दोस्तों, हाल ही में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इस नए कानून के तहत सभी फैंटेसी एप्लीकेशन और रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर रोक लगा दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब ड्रीम 11 जैसे ऐप्स, जो भारत के करोड़ों खिलाड़ियों के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म रहे हैं, अब कानूनी तौर पर बैन हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ड्रीम 11 और इसी तरह के फैंटेसी ऐप्स वास्तव में नुकसान पहुंचा रहे थे? और इस फैसले से लाखों खिलाड़ियों और कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार का कहना है कि पिछले 3 सालों में देश भर से 30 से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए, जहां लोग ऑनलाइन गेम्स में अपनी मेहनत की कमाई हार बैठे। कई मामले ऐसे भी थे जिनमें खिलाड़ियों ने ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी बड़ी रकम गंवाई और फिर कर्ज में डूबकर डिप्रेशन का शिकार हो गए। यही वजह है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। सिर्फ यही नहीं, कई फर्जी बैटिंग ऐप्स और चाइनीज ऐप्स ने भी इस माहौल का फायदा उठाया। ड्रीम 11 जैसे भरोसेमंद और ब्रांडेड प्लेटफॉर्म के साथ साथ मार्केट में सैकड़ों फर्जी ऐप्स भी चल रहे थे जो लोगों को लूट रहे थे। सरकार का तर्क है कि यह पूरा सेक्टर धीरे धीरे जुए और मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बनता जा रहा था। लेकिन ड्रीम 11 और पूरी इंडस्ट्री की दलील बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि असली समस्या फैंटेसी स्पोर्ट्स में नहीं थी, बल्कि उन धोखाधड़ी करने वाले ऐप्स में थी जो बैटिंग और कलर प्रेडिक्शन गेम्स चलाते थे। ड्रीम 11 ने तो खुद को हमेशा गेम ऑफ स्किल बताया है, जहां जीतने के लिए नॉलेज, क्रिकेट की समझ और टीम बनाने की स्किल जरूरी होती है। इंडस्ट्री का मानना है कि अगर सरकार चाहती तो ड्रीम 11 जैसे बड़े और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स को नियमों और रेगुलेशन के साथ चलने देती। जैसे कि हर खिलाड़ी के लिए डिपॉजिट लिमिट तय की जा सकती थी, आधार और केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा सकता था और सिर्फ लाइसेंस प्राप्त ऐप्स को ही काम करने दिया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो ड्रीम 11 जैसे ऐप्स लोगों का मनोरंजन भी करते और सरकार को टैक्स से राजस्व भी मिलता। लेकिन अब अचानक बैन के कारण इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 से 10 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सीधे ड्रीम 11 और ऐसी कंपनियों में काम करते हैं, और वो भी जो अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, जैसे मार्केटिंग, टेक और सपोर्ट। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां पहले ही भारत में अरबों रुपए का टैक्स देती रही हैं। अब इनके बंद होने से सरकार का जीएसटी राजस्व भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि निवेशक भारत को अब एक अस्थिर मार्केट मानेंगे। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ड्रीम 11 जैसे सुरक्षित और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने से खिलाड़ी मजबूरन ब्लैक मार्केट और अवैध बैटिंग ऐप्स की तरफ जा सकते हैं, और वहां न तो कोई सिक्योरिटी है और न ही कोई गारंटी। याद रहे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 और इसी तरह के फैंटेसी ऐप्स को गेम ऑफ स्किल माना था और साफ कहा था कि यह जुए की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अब जब नया कानून लागू हो चुका है, तो संभव है कि ड्रीम 11 जैसी कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस कानून को चुनौती दें। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। अब अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा सही है। वह लोगों को नुकसान से बचाना चाहती है, लेकिन पूरे सेक्टर को एक झटके में बैन करना सही कदम नहीं था। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधे बैन करने की बजाय सरकार को चाहिए था कि वह सिर्फ फर्जी और धोखाधड़ी करने वाले ऐप्स पर कार्रवाई करती और ड्रीम 11 जैसी ब्रांडेड कंपनियों को सख्त नियमों के तहत काम करने देती। दोस्तों, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे और ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को वापसी का मौका मिले। फिलहाल करोड़ों खिलाड़ी जो रोज ड्रीम 11 पर खेलते थे, निराश हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सरकार ने ड्रीम 11 और पूरी इंडस्ट्री पर बैन लगाकर सही किया, या यह खिलाड़ियों और कंपनियों के साथ नाइंसाफी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।